अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल लर्न विद समरान साहिब पर खुश आमदीद। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल एक्विलिब्रियम, जिसके अंदर हम केमिकल रिएक्शंस, इनके रेट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, उनकी एग्जांपल देखेंगे, डायनामिक एक्विलिब्रियम को देखेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन को देखेंगे, एक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह को हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। अब एक्विलिब्रियम क्या होता है? एक्विलिब्रियम हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़रूरी है। हमारी एनवायरनमेंट के अंदर भी एक्विलिब्रियम कायम है। कैसे कि हम सांस के दौरान क्या हम अपनी बॉडी के अंदर क्या लेके जाते हैं? ऑक्सीजन, और हम बाहर कौन सी गैस निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेते हैं? हमारे पौधे उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो बदले में ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, और वो ऑक्सीजन हम क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह हमारी एनवायरनमेंट के अंदर क्या है? एक एक्विलिब्रियम कायम है, एक तवाज़न कायम है। इसी तरह हमारे रिएक्शंस के अंदर भी एक्विलिब्रियम होता है। अब उसको हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। सबसे पहले अगर हम इस लेक्चर में देखें, हमने क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। कि इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि रिएक्शन क्या होता है, कंप्लीट रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट्स क्या होंगे, प्रोडक्ट्स क्या होंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितने तरह के होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, रिवर्सिबल क्या होते हैं, फिर उनकी एग्जांपल्स को देखेंगे। सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमारे पास आता है रिएक्शन। रिएक्शन बेसिकली होता है क्या है? हमारे पास दो सब्सटेंस होते हैं, हमारे पास ए और बी। ये आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नई चीज़ बना देते हैं सी। ये बेसिकली हमारे पास क्या है? रिएक्शन है। ये दो सब्सटेंस आपस में मिले और एक नई चीज़ बना दी, हमारे पास प्रोडक्ट सी बना दी, उसको हम कहते हैं हमारे पास क्या है? एक रिएक्शन है। अब कंप्लीट रिएक्शंस क्या होता है हमारे पास? रिएक्शन इन विच ऑल रिएक्टेंट्स हैव कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हो जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि रिएक्टेंट्स के हैं और प्रोडक्ट्स के हैं। अगर सबसे पहले हम देखें रिएक्टेंट्स के हैं, इन अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन में द सब्सटेंसेस दैट कंबाइन और कॉल्ड रिएक्टेंट्स। एक केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ें आपस में कंबाइन होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स कहते हैं। अगर इस रिएक्शन में देखें, ए और बी आपस में कंबाइन हो रहे हैं और एक नई चीज़ बना रहे हैं, तो ए और बी आपस में क्या हो रहे हैं? कंबाइन। तो ये हमारे पास क्या होंगे? रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? इन द केमिकल रिएक्शंस द न्यू सब्सटेंसेस व्हिच आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। के एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के नतीजे के आपस में मिलने के नतीजे में जो नई चीज़ बनती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। ये हमारे पास है रिएक्टेंट, और ये हमारे पास इसका क्या होगा? प्रोडक्ट। अब कंप्लीट रिएक्शन को देखें कि रिएक्शन इन विच ऑल रिएक्टेंट्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, कि जितने भी हमारे पास रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स होंगे, सब्सटेंसेस होंगे, वो सारे के सारे आपस में मिलके क्या बना देंगे? प्रोडक्ट्स। उसको उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? हमारे पास क्या है? कंप्लीट रिएक्शन। के ऐसा रिएक्शन जिसमें तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाए। रिएक्शन देखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट है, जब हम इसको हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बाहर एस्केप हो जाएगी जी, पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड, और ये हमारे पास एक कंप्लीट रिएक्शन होगा। एक और एग्जांपल देखें कि ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है, और ये हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन। ये दोनों आपस में मिल रहे हैं और हमारे पास क्या बना रहे हैं? वाटर। अब ये दोनों हमारे पास क्या होंगे? रिएक्टेंट्स, और ये हमारे पास क्या होगा? प्रोडक्ट। नेक्स्ट आ जाए, इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं? बेसिकली हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक होते हैं इरिवर्सिबल, एक होते हैं हमारे पास रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल हमारे पास क्या होता है? द रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। कि पहले हमारे पास रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट्स मिले, उन्होंने क्या बना दिया? प्रोडक्ट बना दिया। लेकिन अगर प्रोडक्ट्स आपस में दोबारा मिलके रिएक्टेंट्स ना बनाए, उस रिएक्शन को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। कि ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स जो हमारे पास बनते हैं वो दोबारा आपस में रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स ना बनाए, उसको हम क्या कहेंगे? हमारे पास क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शन है। जैसे ये देखिए, कैल्शियम कार्बन, ये हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट। इसी किस में चेंज हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में।
अब अगर कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड आपस में दोबारा रिएक्ट करके इसमें चेंज हो जाते तो ये तो हमारे पास रिवर्सिबल होता, लेकिन इसमें क्या होता है हमारे पास ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये तो बाहर निकल जाती है, एस्केप हो जाती है, तो पीछे तो अकेली हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बच गई। अब इसके पास तो कोई दूसरा सब्सटेंस है नहीं जिसके साथ ये रिएक्ट करके दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो सके, इसलिए कहते हैं कि ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स आपस में दोबारा मिलके रिएक्टेंट्स ना बनाएं उनको हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस। दे आर सपोज टू कंप्लीट। अब इस तरह रिएक्शन को हम क्या सबर करते हैं, ये हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि आगे हमारे पास जितने भी रिएक्टेंट्स हैं सारे प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हो गए हैं, प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट मिलकर रिएक्टेंट्स नहीं बना रहे, तो ये हमारे पास क्या होंगे, फिर इनको हम कंप्लीट सपोज करेंगे। रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल एरो। अब इनको हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान एक सिंगल एरो से इसको शो करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस को। आगे आ जाए रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, ये उसके उल्टा आ जाएगा। इसमें क्या होता है, द रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। अब इस रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है वो आपस में दोबारा रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, रिएक्टेंट्स बना देते हैं। जैसे ये देखें H2 और I2 ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट, ये दोनों आपस में मिले और इन्होंने एक प्रोडक्ट बना दिया। अब दोबारा हमारे पास क्या होता है, ये प्रोडक्ट जो H2H चाहिए, ये इसको जब हम दोबारा हीट करेंगे तो ये दोबारा चेंज हो जाएगा किसके अंदर, हाइड्रोजन और आयोडीन के अंदर। तो ये हमारे पास क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शंस, जिसमें ये दोनों सब्सटेंस इसमें चेंज हो जाएंगे, ये दोबारा हमारे पास इसके अंदर चेंज हो जाएगा। दे नेवर गो टू कंप्लीशन। और इस तरह के रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होता है, ये दोनों सब्सटेंस मिलेंगे, चेंज हो जाएंगे हाइड्रोजन आयोडाइड के अंदर, फिर क्या होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड आपस में मिलेगा, दोबारा इसके अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक साइकिल ऐसे चलता रहेगा। तो इसलिए इस तरह के रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं होते। आगे दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल एरो। अब इनको हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान डबल एरो से शो करते हैं। ये हमारे पास क्या है, डबल एरो से हम इसको शो कर रहे हैं। आगे हमारे पास है रिवर्सिबल रिएक्शंस की एग्जांपल को हम डिटेल से देखते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस की अगर हम एग्जांपल देखेंगे, हम क्या करते हैं, एक फ्लास्क लेते हैं, उसको हमने ऊपर से क्या कर दिया, बंद कर दिया, ऊपर से हमने इसको बंद कर दिया, और हमने इसके अंदर क्या लिया, ये हमने इसके अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड, इसके अंदर हमने ले लिया H2 और साथ में आयोडीन, कि हाइड्रोजन लिया, साथ में हमने क्या लिया, इसके अंदर आयोडीन लिया। अब शुरू में हमारे पास क्या होगा, जब हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। जब हम इसको हीट करेंगे, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके किस में चेंज हो जाएंगे, H2HI हाइड्रोजन आयोडाइड में। फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, H2 हाइड्रोजन I2 से मिलता है, और ये हमारे पास क्या बना देगा, 2HI। इस रिएक्शन को हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन क्यों कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन ऐसे रिएक्शन कहते हैं जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बना दें, उसको हम क्या कह देंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन। शुरू में हमने क्या किया, एक फ्लास्क ली, उसको ऊपर से क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब हमने क्या किया, इसको हीट किया। हीट करने पर जो हमारे पास ये जो आयोडीन होती है, ये हमारे पास होती है पर्पल कलर की। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करती हैं, हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। अब ये जो हमारे पास बनता है, ये हमारे पास क्या होता है, कलरलेस। अब इसमें क्या किया, ये दोनों मिले, हमारे पास क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या हुए, कंबाइन हुए हैं, कम्बिनेशन होगा यहाँ पर, और ये किस में चेंज हो जाएंगे, ये हमारे पास चेंज हो जाएंगे HI के अंदर, हाइड्रोजन आयोडाइड के अंदर, और ये हमारे पास क्या होगा, कलरलेस।
अब देखें, जब हम इसको हीट कर रहे हैं ये दोनों आपस में रिएक्ट करके उसके अंदर चेंज होंगे। अब जब ये उसके अंदर चेंज हो रहे हैं तो दोबारा हम जब इसको भी हीट करेंगे तो ये क्या होगा, HI अपने ही साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। HI रिएक्ट करके डीकम्पोज हो जाएगा। डीकम्पोज हो जाएगा और वो दोबारा चेंज होना शुरू हो जाएगा किसके अंदर, H2 और I2 के अंदर। दूसरा रिएक्शन हमारे पास क्या होगा कि हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये डीकम्पोज होके टूट जाएगा किसके अंदर, H2 और I2 के अंदर। अब इसमें देखें, पहले हमने कहा फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स बना देते हैं। अब दूसरा रिएक्शन हमारे पास क्या हुआ है, प्रोडक्ट किस चेंज हो गया रिएक्टेंट के अंदर, तो उसको हम कहेंगे ये हमारे पास है रिवर्स रिएक्शन, ये उसके रिवर्स हो गया। ये रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन, जिसमें प्रोडक्ट्स किस में चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट के अंदर। अब इसका कलर हमने क्या कहा था, ये कलर लेस था, ये हमने क्या कहा, ये हमारे पास क्या है, कलर लेस। लेकिन जब ये दोबारा जब हम इसको हीट करेंगे ये इसके अंदर चेंज होगा H2 और I2 के अंदर, तो I2 का जो हमारे पास कलर था पर्पल, ये वापस आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक सिंपल हमारे पास क्या था, इसकी एक एग्जांपल थी कि हमने एक फ्लास्क ली, इसके अंदर हमने हाइड्रोजन और आयोडीन को ऐड किया। जब हमने इसको हीट किया तो ये दोनों आपस में कंबाइन हुई, कंबाइन होकर हाइड्रोजन आयोडाइड में चेंज हो गई। आयोडीन का कलर था पर्पल, जब जो हाइड्रोजन आयोडाइड में कन्वर्ट हुआ तो वो हमारे पास कलर चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया, वो कलरलेस। अब जो हमारे पास ये प्रोडक्ट बना है, जब हम इसको हीट करेंगे ये हमारे पास जो HI है ये डीकम्पोज होगा और दोबारा चेंज हो जाएगा किसके अंदर, H2 I2 के अंदर। अब प्रोडक्ट क्या रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, रिवर्स रिएक्शन। इसका कलरलेस जो इसका कलर जो कलरलेस था वो दोबारा चेंज हो जाएगा किसके अंदर, पर्पल के अंदर। ये हमारे पास एक रिएक्शन था। अगर हम कंप्लीट रिएक्शन को लिखें, दोनों को इकट्ठा करके लिखें तो हमारे पास किस तरह होगा, ये H2 I2 2HI, ये फॉरवर्ड रिएक्शन को शो कर रहे हैं और ये रिवर्स रिएक्शन को। ये हमारे पास इसकी एग्जांपल थी आयोडीन की। अब हम इसकी एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं कि हमने क्या की, एक बीकर लिया, अब इस बीकर के अंदर हमने ऐड कर दिया CaCO3 को, और हमने इसको ऊपर से बंद नहीं किया। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। जब हम हीट देंगे तो ये चेंज हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, कि हमारे पास ये रिएक्शन हो रहा है। CaCO3 ये चेंज हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में और साथ में CO2 में, कि हमने जब इसको हीट किया। अब इसमें देखें, जब हम इसको हीट करेंगे ये इसमें चेंज हो रहा है। अब हमने कहा है कि ये जो हमारे पास फ्लास्क है ये ऊपर से खुली हुई है, इसको हमने बंद नहीं किया हुआ, तो ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी ये बाहर निकल जाएगी। अब इस फ्लास्क के अंदर क्या बच जाएगा, खाली कैल्शियम ऑक्साइड बच जाएगा। अब कैल्शियम ऑक्साइड के पास कोई दूसरा कंपोनेंट ही नहीं है वो जिसके साथ रिएक्ट करके दोबारा इसके अंदर चेंज हो सके, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारे पास क्या हो, ये बाहर निकल गई। तो ये हमारे पास रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही कंप्लीट हो जाएगा, ये रिएक्शन मज़ीद आगे नहीं बढ़ेगा। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि अगर हम इस फ्लास्क को ऊपर से क्या कर दें, बंद कर दें। ये फ्लास्क थी हमारे पास, ये इसको बंद कर दिया हमने। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड जो आगे पहले बाहर चली गई थी वो अब क्या होगी, इसी के अंदर ही रहेगी। अब जब वो इसी के अंदर रहेगी तो पहले हमारे पास क्या होता है, हम इसको हीट कर रहे होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, वो क्या होता है, डीकम्पोज होता है, टूटता है और क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। और जब हम इसको हीट करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये हमारे पास दोबारा क्या होगा, कंबाइन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्या करेगी, कंबाइन करेगी और किस में चेंज हो जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर। तो हमारे पास ये रिएक्शन होगा CaCO3
कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास रिएक्शन आगे चलता रहेगा। अब शुरू में देखिए क्या होता है हमारे पास, शुरू में हमारे पास क्योंकि हमारे पास पहले क्या था रिएक्टेंट ही, तो हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उसकी स्पीड क्या होगी ज़्यादा। फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने की स्पीड क्या होगी ज़्यादा, क्योंकि पहले हमारे पास रिएक्टेंट्स की अमाउंट क्या थी ज़्यादा। जब आस्ता आस्ता रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होना शुरू होंगे तो हमारे पास क्या होगी, जो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी और जो हमारे पास है रिवर्स रिएक्शन जो हमारे पास प्रोडक्ट्स से वो दोबारा क्या होंगे आपस में कंबाइन करके इसमें चेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो रिवर्स रिएक्शन की स्पीड आस्ता आस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगी कि शुरू में हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड क्या होती है ज़्यादा, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट्स बनना शुरू होते हैं तो उसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाती है और जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो आपस में रिएक्ट करके दोबारा इसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहले इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी, फिर हमारे पास क्या होगी, इसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों की स्पीड एक दूसरे के क्या हो जाएगी बराबर। उस सूरत में हमारे पास क्या होगा कि ये इसमें कन्वर्ट होता जाएगा, ये इसमें, ये और रिएक्शन वहाँ पर ही वो रिएक्शन मज़ीद आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास क्या होगी कि जो हमारे पास रिएक्टेंट था ये सेम स्पीड में प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहा है और जो प्रोडक्ट्स है उसी स्पीड से किस में चेंज हो रहे हैं रिएक्टेंट्स के अंदर। तो इस तरह के रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते, ये हमारे पास साइकिल इस तरह ही चलता रहेगा। बस आज के लेक्चर में हमारे पास यही था, इंट्रोडक्शन देखा हमने, रिवर्सिबल रिएक्शन देखे, रिवर्सिबल देखे, उनकी एग्जाम्पल देखी। जज़ाकल्लाह।